नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। किसी भी देश में जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहे हैं, क्या वो कंपटीशन होना सही है? क्या 2 या 3 या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो इलेक्शन के टाइम पे जो कंपटीशन होता है, क्या वो सही है? इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पे कंपटीशन होगा। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे कॉमन फॉर्म जो है इलेक्शन में जो कंपटीशन होते हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो इलेक्शन होते हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेकर आती हूँ, इंडिया में भी मैं और छोटा एग्जाम्पल लेकर आती हूँ, यूपी का। हम यहाँ रहते हैं ना, इसलिए हमें यहाँ पे समझ आएगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है ना, बहुत बड़ा स्टेट है। अब इतने बड़े स्टेट से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को तो चुनकर पार्लियामेंट में नहीं भेजा जा सकता, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या किया जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे स्टेट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पॉपुलेशन के हिसाब से कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और लगभग ये कोशिश की जाती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग इक्वल पॉपुलेशन हो। अब 1000-2000 ऊपर नीचे चल जाते हैं, लेकिन लगभग एवरेज जो पॉपुलेशन होती है वो इक्वल हो, ये मानकर चला जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट चुना जाता है, ठीक है। जो डिवाइड किया ना हमने, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे? एक कैंडिडेट चुना जाता है, ठीक है। इसी तरह से पूरे देश को, हर स्टेट को या कहें पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट चुना जाता है। तो पार्लियामेंट में टोटल 552 मेंबर्स हैं, पता है आप लोगों को। तो वो कैंडिडेट्स जो है वो चुनकर जो है पार्लियामेंट में जाते हैं। इसी तरह से जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। इफ़ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन तो बिल्कुल बेसलेस होंगे, इसको कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या सही है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना? क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डीमेरिट्स। बहुत कमियाँ हैं, डीमेरिट्स का मतलब होता है बहुत कमियाँ हैं इसमें। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। लोगों के बीच में हम कहते हैं एकता होनी चाहिए, है ना, लेकिन क्या होता है इलेक्शन के टाइम पे डिसयूनिटी होती है, भेदभाव हो जाता है, लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। एंड फैक्शनिज्म इज़ इन एवरी लोकेलिटी। लोग बढ़ जाते हैं आपस में, वो कहेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो कैंडिडेट अच्छा, लोग मिलने की जगह क्या होता है आपस में बट जाते हैं। ऐसा ये इसका डीमेरिट है, एक कमी है इसकी। यू वुड हैव अ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने देखा होगा इलेक्शन आने वाले हैं, अब लोगों के बीच में जो बैठ के लोग बातें करते हैं चाय की दुकान पे, है ना, या पार्क में जाके घूमने जाते हैं कई लोग, वो इसी तरह की बातें करेंगे। कोई किस पार्टी के फेवर में होगा, कोई किस पार्टी के फेवर में होगा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, आप लोग टीवी में देखिए, शाम को टीवी खोल के देखना, न्यूज़ देखना, तो आप क्या देखोगे कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। एलिगेशंस का मतलब क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप। वो आरोप लगा रहा होता है, फिर वो उस पर आरोप लगा रहा होता है, यही चीज़ें होती हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए पार्टी कैंडिडेट्स डर्टी गलत कामों का भी इस्तेमाल करते हैं, बस उन्हें जीतना होता है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। और ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ डर्टी टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है, उनकी सरकार कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वो जनता में अपना विश्वास लंबे समय तक नहीं टिका सकती। सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena। हम लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि देश का ऐसे भला हो वैसा भला हो, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहते, है ना। जो यूथ है आजकल का जो युवा पीढ़ी है, वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन पॉलिटिक्स में घुसकर नहीं करना चाहती, वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती। They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी क्या मानती है कि जो ये कंपटीशन है इलेक्शन में, ये अनहेल्दी कंपटीशन है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया वो इन प्रॉब्लम्स को नहीं जानते थे, वो जानते थे इन प्रॉब्लम्स को। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज दे वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? दे डिड सो अंडरलाइन
दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन लॉन्ग रन, क्योंकि अल्टीमेटली यही सिस्टम जो है वो लंबे समय तक काम करेगा, इसीलिए उन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट किया। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. अगर हम एक ऐसे आइडियल दिमाग में इमेजिनेशन करें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ देश के भले के लिए काम करना चाहती हैं और उनकी इच्छा है कि वो लोगों के भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें, ये आइडियल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन होना मुश्किल है, पर आप इमेजिनरी सिचुएशन है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज़ नॉट नेसेसरी इन विच एन आइडियल वर्ल्ड। अगर ऐसा कोई आइडियल वर्ल्ड होगा तो वहाँ पे तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो कोई नेता है ना, प्रधानमंत्री बन गया, बहुत सारे नेता बन गए, वो तो देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे देश में इलेक्शन की नीड है? नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो भले के लिए काम कर ही रहा, वही बना रहे 100 साल तक काम करता रहे। लेकिन क्या ऐसा कोई लोग रियलिटी में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। 4 साल 2 साल 3 साल सही से काम करते हैं, फिर काम में डगमगाने लगते हैं, होता है ऐसा, फिर उनको बदल दिया जाता है। अगर हमें लगता है नहीं ये सही काम कर रहा है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे सामने, तो दोबारा उसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। But this is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and position for themselves. उनका मोटिव क्या होता है? पावर हम हाथ में रहे और हमेशा हमारे हाथ में रहे, कैसे रहे उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन डिज़ायर तो यही है कि पावर हमारे हाथ में आ जाए, हमारे ही हाथ में रहे, और इसको पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, वो लोगों के लिए भलाई के काम भी करेंगे, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। और वो देश का भला करना चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से करना चाहते हैं वो तरीके मुझे पसंद नहीं, देश की जनता को पसंद नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं। तो इसीलिए इलेक्शन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें पता था कि इलेक्शन जो है वो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लोग आपस में बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं वो कैंडिडेट आइडियल कैंडिडेट नहीं है। उसे कुछ समय वो काम करेगा, उसके बाद हम नया कैंडिडेट चुन लेंगे, या अगर वो सही काम करता है तो उसके लिए उसको क्या प्राइज़ ही मिलेगा, उसको दोबारा चुन लिया जाएगा। वो मोटिवेट होगा, अगर दोबारा चुना गया तो वो मोटिवेट हुआ कि मैंने अच्छा काम किया तो मैं चुना गया, वो और अच्छे काम करेगा, हो सकता है मुझे दोबारा चुन ले, है ना, उसको और मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इसीलिए इलेक्शन जो है वो चुने गए थे हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसलिए इलेक्शंस को अडॉप्ट किया।